जो लोग रोटी खाओ, जो गोबर खाओ, वो तो के समर्थन करेंगे, बाकी जो अन्न खावे हैं वो लोग तो आज भी समर्थन कर रहे हैं। संसद कुछ करांगे, सरकार ने जो करना हमारे साथ कर लियो, चुपचाप जाओगे, हाथ बंद करना पड़े। और इससे अगले महीने में जब संसद का सत्र शुरू हो जाएगा, अगर जो रेप कराया हुआ कि हम तो उन्हें गिरफ्तार करो, क्या किसने है? वो लड़की की डेथ कोविड तो हुई है, होया है तो जांच करो, और जिन लोगों ने कराया उन्हें फांसी की सजा दे दो। अगर जो कराया तो पहले तो हम मारेंगे उन्हें, उसे गिरफ्तार कर लेना। तो आज भी आड़ बॉर्डर पर घूम है जिनके नाम हमारी आजादी हुए 74 साल हो गए, किसान तो आज भी गुलाम है। ईब हमें इस गुलामी से छुटकारा चाहिए है। अर्थव्यवस्था थी इकोनॉमी थी देश की 8.4 थी, आज हमारी शून्य हो रही है। शून्य क्यों हो रही? सब कुछ बेच दिया, पार्टियां आई पार्टियां गई। सत्ता परिवर्तन पहला भी हुई, व्यवस्था परिवर्तन ना तो आज तक होया है, और व्यवस्था परिवर्तन जब तक नहीं होगा, जब तक दोबारा भगत सिंह जन्म नहीं लिया होगा। हर एक के अंदर भगत सिंह है। 55-56 साल इस देश के अंदर कांग्रेस राज करगी। कांग्रेस ने हमको क्या दे दिया? ये कानून बनकर तैयार हुए आज से 21-22 साल पहला, उस टाइम पे ये बनाए कांग्रेस ने थे। तो सीधी सिंपल सी बात है, कांग्रेस सबसे बड़ी दलाल है, बीजेपी की भी माँ है कांग्रेस। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त मौजूद है हम लोग टिकरी बॉर्डर पर। काले दिवस को लेकर बातचीत करेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा है, और साथ ही में जानकारी के लिए आपको बता दें कि किसान आंदोलन को आज पूरे 6 महीने हो चुके हैं, और साथ ही साथ में केंद्र सरकार को भी पूरे 7 साल बीत चुके हैं। तो अभी यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ युवा नेता बबलू मिर्चपुर से। बबलू जी, तो इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है झलको दिल्ली पर। जितने भी आपके दर्शक हैं सभी को हरियाणा की राम राम। मेरा परिस्थिति हम 2010 से ही एक्टिव है। शहीदों के लिए आंदोलन हुआ हो या किसानों के लिए आंदोलन हुआ हो, ये लगातार पिछले 6 महीने से, नवंबर में शुरू हुआ था आंदोलन 26 नवंबर को, तब से लेकर आज पूरे 6 महीने हो गए। आज तक हम यही हैं, और आज विशेष दिन भी है, काला दिवस है। काला दिवस बीजेपी के जो 7 साल पूरे हुए तो वो, और एक आज हमने 6 महीने हो गए। हमारे लिए 6 महीने मायने नहीं है। जो सरकार के जो 7 साल पूरे हुए हैं, इन काले अंग्रेजों के जो 7 साल पूरे हुए हैं, उसके उपलक्ष्य से हमने काला दिवस मना रखा पूरी किसान कौम ने। जिस तरह गोरे अंग्रेजें जो नीतियाँ होती थी, वही नीतियाँ हमारे ऊपर लागू कर रहे हैं। अब हमारी आजादी हुए 74 साल हो गए, किसान तो आज भी गुलाम है। 74 साल से हम गुलामी की जिंदगी जीने लग रहे हैं। ईब हमें इस गुलामी से छुटकारा चाहिए है। बीजेपी जिस टाइम पे सत्ता में आई, बीजेपी का एक ही नारा था, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, जो 2006 में बनके तैयार हुई थी। कांग्रेस ने जो बनवाई थी 2006 में, मोदी इसी चीज पर था। बार बार इसके ही भाषण थे, भाइयों बहनों, आते ही सत्ता में मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इस आदमी ने, इस हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो रिपोर्ट तो छोड़ो, आप हमारे ऊपर जबरदस्ती 3 ऐसे अध्यादेश लागू कर दिए, 3 ऐसे काले कानून लागू कर दिए, ताकि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो हम गुलाम पैदा हुए, और सारी की सारी फसलें हमारी अंबानी अंडानी का गिरवी जाटक हमारे सर। तो आप लोगों को 6 महीने यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि विपक्ष जो है काफी साथ देता हुआ बीच में नजर आया, हालांकि अभी थोड़ा सा वो पीछे हट चुका है। आंदोलन को कभी विपक्ष ने साथ दिया है नहीं। अगर साथ दिया तो सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए दिया है। विपक्ष ने क्या कर लिया? कांग्रेस की सुना 55-56 साल इस देश के अंदर कांग्रेस राज करगी। कांग्रेस ने हमको क्या दे दिया? आज तो कुछ भी नहीं दिया। अगर जो कांग्रेस इतनी अच्छी थी, 2006 में उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट बनवाई, वो लागू क्यों नहीं गई? आप लोगों को तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर जितने बैठे हैं सब कांग्रेसी हैं, या फिर वो पैसे लेके बैठे हैं, ऐसी चीजें। देखो जो गोबर भगत है ना, ये मुझे मोदी के जो भगत से हैं, ये जो गोबरे भगत हमारे लिए, तो इनमें कोई मतलब नहीं। इनने सिर्फ अपना चमचा मानता, अपनी चमची मानता, मतलब कोई भी नेता कुछ भी है इनकी बेरा ना, तारा देश सारा कुछ बेच के खा गया मोदी, कुछ भी ना छोड़े अब देश के अंदर। देखो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी थी देश की 8.4 थी, आज हमारी शून्य हो रही है। शून्य क्यों हो रही? सब कुछ बेच दिया। अब जो बचा कुचा किसान इस देश की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, ये रियलिटी है, हकीकत है। आप ये चीज़ें चेक भी कर सको, नेट पे भी देख सको। इस देश की जो इकोनॉमी डेट रहा था वो किसान था। किसान बच रहा था, आखिरी हथियार इनके पास। वो किसान भी अंबानी अंडानी का गिरवी टेक दिया इन्हें कि भाई इनका भी इलाज करो किसी न किसी तरीका है, ताकि जो ये कद्दे भी उपरांत मुँह ना ठह सकें। ये बात है थोड़ा टेम उपरांत मुँह उठाने का, उल्टा फिर दबा दिया इन्हें। पार्टियां आई पार्टियां गई। सत्ता परिवर्तन पहला भी हुई, व्यवस्था परिवर्तन ना तो आज तक होया है, और व्यवस्था परिवर्तन जब तक नहीं होगा, जब तक दोबारा भगत सिंह जन्म नहीं लिया होगा। हर एक के अंदर भगत सिंह है, इन सारे भाइयों के अंदर भगत सिंह है। ये क्रांति कौन करेगा? ये क्रांति लिया होगा कौन? ये सोचने वाली बात हुआ है। सोचो तो सारे भगत सिंह तो पैदा हो, मगर पड़ोसियां घर पैदा हो, तारण होना चाहिए। तो सीधी सिंपल सी बात है, ना तुम्हारा विपक्ष साथ दे रही। अगर जो विपक्ष ने साथ दिया तो अपने उस पर दिया। अगर जो विपक्ष इतनी बढ़िया होती तो ये कानून को नहीं आते। विपक्ष तो जिस टाइम पे ये कानून बनकर तैयार हुए
आज से 21-22 साल पहला उस टाइम पे ये बनाए कांग्रेस ने थे। कांग्रेस में तो हिम्मत को नहीं लागू करने की, इनती ठैकों लागू कर दिए, पटक्का मेरे पड़ते तड़े लगे। सारी पार्टियां जो की त्यों है ना, हमने बीजेपी तो लेना ना हमने कांग्रेस से में लेना। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा हम नुच्चे यहाँ, कांग्रेस ने जमा बुड़के भरे हमारे, कांग्रेस ने हमारा कुछ नहीं दिया, ना हम कांग्रेसी हैं ना बीजेपी के, नाम जजपा के, नाम किसी के, हमने किसी पार्टी का कोई मतलब नहीं, ना हमने सत्ता परिवर्तन का मतलब। और साथ में अभी जो देश में मतलब इतनी नाजुक स्थिति बनी हुई है कोरोना को लेकर, महामारी को लेकर, उसके लिए क्या कहेंगे आप लोग? क्योंकि यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि मतलब हर कोई बिना मास्क के घूम रहा है, किसी से पूछें तो वो बोलते हैं कि कोरोना नहीं है। और एक सवाल और ये बनता है जनता की तरफ से, वो बोलते हैं कि लॉकडाउन तो लगा रखा है राज्य सरकार ने, लेकिन सिर्फ अंदर अंदर लगा रखा है, जो बॉर्डर पे बैठेगा वहाँ से कोरोना नहीं फैलता। ये भगवान का वरदान लगा लो, या किसान जो वाक्य भगवान है, या वो वरदान लगा लो, आप इस चीज नहीं, यहाँ पे वाक्य में ही कोरोना नहीं है। हम मानते हैं इस देश के अंदर महामारी है, मगर वो नहीं मानते कि हाँ यहाँ तो नहीं है। हमें इतना पता है यहाँ कोरोना वरोना नहीं है। जब कोरोना कट जाओ, जब बिहार के अंदर चुनाव था, जब कोरोना कहाँ गया था, बंगाल के अंदर था, असम के अंदर था। नहीं, ये बात मैंने मतलब हर किसी से सुनी है, सब यही कहते हैं कि रैलियों में जब जाते हैं तो कोरोना कहाँ था, ये बात होती है। लेकिन आप देखिए जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, वहाँ पर इतनी सारी रैलियां हुई, लेकिन जब चुनाव खत्म हो गए, जब जांच सामने आई तो आंकड़े वहां से भी निकल के सामने आए। वैसे ही यहाँ का हाल है। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जांच नहीं हुई है, इसीलिए कोरोना। देखो जो बीमा हमारी है ना, शुरू दिन से ही है। जब इस टाइम पे इलेक्शन होने लगे, इन्होंने उसकी टेस्टिंग वेस्टिंग जो भी सर्वे उर्वे इन्होंने बीच में बंद कर दिया। इनको पता था इलेक्शन लड़ना था, इलेक्शन खत्म होने के बाद दोबारा टेस्टिंग करके देखी तो एकदम से उफान आया उसके अंदर। वो तो होना ही था, इन्होंने सब कुछ बंद कर रखा था। कोरोना नाम की बीमारी एक बार तो लिया है मार्केट में, दोबारा फिर इन्होंने बंद कर दी। ये कोरोना वरोना मेरे ख्याल से तो काला बाजार ही है, कोई ज़्यादा बड़ी तो बीमारी नहीं है। बुखार सर्दी जुकाम तो वैसे भी नॉर्मल है। और जो बॉर्डर की आप बात करने लग रहे हो, बॉर्डर के ऊपर क्यों रोक टोक नहीं है? और सरकार हमारी अगर दिन चाक भाई हम जिंदे चाक दे रहे हो, हमारा कोरोना ना हुआ तो हम हमारे चुपचाप अपने बिल हैं जो वापस ले लो, हम चुपचाप चले जाओगे। जब हमारी फिक्र सरकार ने वाकई में है तो ईविया जो बीमारी है, जो वर्ल्ड लेवल WHO लेके आया, अरे भारत सरकार लेके आई, कौन लेके आया कौन लेके आया, हम इस पर कमेंट भी नहीं करना चाहते। तो सीधी सिंपल सी बात है, 2022 के अंदर चुनाव है उत्तराखंड, यूपी और पंजाब के अंदर, ये बीमारी गायब हो जाएगी। 2022 में चुनाव आते 1-1.5 महीना रहते, ये बीमारी बिल्कुल गायब हो जाएगी, मिला ना हुए थे। जब चुनाव होगा, जब यह बीमारी खत्म हो जाए, जब दोबारा चुनाव खत्म होगा तो उल्टी है फिर यह बीमारी आ जाए कहाँ से, आप पता है ना लगता है। अच्छा, खबरें तो मतलब आप भी लगातार देख ही रहे हैं और साथ में देख ही रहे होंगे। अच्छा, जो इतने सारे मतलब आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, रोज किसी के परिवार का कोई सदस्य छिन जा रहा है, शमशान की तस्वीरें हम देख रहे हैं, लोगों तक भी पहुंचा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो वो मतलब गलत लगती हैं आपको या झूठ लगते हैं वो? देखो मैं ये भी नहीं कह सकता कि भाई फेक हैं या सच हैं, मुझे नहीं पता वो सच हैं या फेक हैं। अगर जो सच हैं तो मोदी जी डूब कर मर जाना चाहिए, अगर जो वो चीज़ें सच हैं। अगर जो झूठ हैं तो गोदी मीडिया ने तो शुरू हुए थे झूठ का प्रचार कराया, 2014 में प्रचार कर दे रहे हैं झूठे का, ये भी कर देने का तेरे को बड़ी बात ना है। किसान आंदोलन ना तो इन पर उखड़ा है ना उखड़ेगा, यहाँ हम बैठे यहाँ 6 महीने के बैठे हैं। और सीधी सी साधारण सी बात, जो संसद का जो मानसून सत्र है अगले महीने, उसमें हम तैयारी करें, जितने भी पंजाब की 2-4 जत्थेबंदी 2-4 संगठन हरियाणा के हैं, अब या कोई किसान नेता हमारा साथ देगा ना देगा उस चीज़ का हमने कोई लेना देना ना है। 6 महीने के हम नाड़े बैठे हैं, आड़े सर्दियाँ हमने झेल ली, गर्मी हम झेलने लग रहे, मच्छर में हम झेलने लग रहे, 4 से ज़्यादा हम साथ दे चुके हैं। सीधी सिंपल सी बात है, जितने मेरे किसान नेता हैं, हम तो एक सिपाही का रूप में काम कर रहे हैं, जितने हमारे युवा साथी सारे के सारे। तो सीधी सिंपल सी बात है, अब हम कराएं दिल्ली का नहीं कूच, या आर या पार। आर पार का मतलब ये ना जानते सर में गोली खा लेंगे, अगले का मार देंगे। सरकार जो भी करेगी हम संसद कूच कराएंगे, सरकार ने जो करना हमारे साथ कर लियो, चुपचाप जाओगे, हाथ बंद करना पड़े। और इससे अगले महीने में जब संसद का सत्र शुरू हो जाएगा। यहाँ पर अभी मतलब कुछ समय पहले ही एक युवती के साथ मतलब कि गैंग रेप हुआ था, ऐसी वारदात सामने आई थी, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? यहाँ पे है ना महिलाओं की तादाद पुरुषों से ज़्यादा है। आप घूम फिर के देख लिया आपने, शायद बॉर्डर के ऊपर भी देखे हुए ना, बहुत सारी महिलाएं थी, हमारी माताएं बहनें है ना। तो रहा सवाल ये, 6 महीने से लगातार ये माताएं बहनें यहीं बैठी हुई। ये जो गोदी मीडिया फलान लाग रहा है, इन्होंने पहले हमें आतंकवादी बोलिया, हम आतंकवादी नहीं थे, हमें खालिस्तानी बोलिया, हम खालिस्तान की मांग नहीं करते, हम तो इन चीज़ों के खिलाफ हैं, खालिस्तान के भी खिलाफ सा। तो आएगी रेप वाली बात, जो बलात्कारी हमें बोल रहे हैं, एक टैग और लगा दिया जो बचा कुचा था, इस बात को मुझे पता था ही लगना है। अब आएगी जिन्होंने रेप कराया हुआ तो आज भी घूम रहे हैं, फिर गिरफ्तार क्यों नहीं करते उन्हें? अगर जिन्होंने रेप कराया हुआ क्या तो उन्हें गिरफ्तार करो, क्या किसने है? किसान तो यही बात कहने लग रहे हैं, जब रेप होया तो गिरफ्तार करो। वो लड़की की डेथ कोविड तो हुई है, आपने शायद इस बात का बेरा हुआ, जब आपने बेरा तो हाँ और रेप भी हुआ है।
तो सीधी सिंपल सी बात है, मोदी मीडिया बदनाम करने खातिर किसान आंदोलन है, ताकि वो बदनाम हो जाए और जो जन मानस की जो भावना जुड़ रही है जो आंदोलन के प्रति, वह कड़ियाँ नफरत पैदा हो जाए और इस आंदोलन में बदनाम करने खातिर जानबूझ कर बीजेपी सरकार का षड्यंत्र है। अगर ये होया है तो जांच करो और जिन लोगों ने कराया उन्हें फांसी की सजा दे दो। अगर जे कराया तो पहले तो हम मारेंगे उन्हें। अगर जे होया है तो ये सरकार भी है, आड़े है, प्रशासन है, सब कुछ है, गिरफ्तार कर लेने तो आज भी आड़े बॉर्डर पर घूम है जिनके नाम है। अच्छा, जो किसान नेता हैं आप लोगों के प्रमुख, जैसे कि राकेश टिकैत जी हैं और साथ में योगेंद्र यादव संयुक्त मोर्चा दल से वो लोग हैं, तो जैसे उन लोगों का बयान है कि हम ये सोच रहे थे कि अगर उनके साथ ऐसी घटना हुई है तो पहले परिवार आगे आए, वो उस चीज़ की रिपोर्ट दर्ज कराए, उसके बाद हम लोग कोई एक्शन लेंगे। तो ये मतलब कहाँ तक ठीक लगता है आपको? उसका पिताजी था शुरू दिन से यह बात बोल रहा था, जो मैंने देखी थी, एक दो बाइट सी भी पड़ी थी उसकी फेसबुक पर, चेक कर रहे थे हम तो। उस टाइम पे उसके पिताजी कह रहे थे मेरी लड़की शहीद हुई है आंदोलन के अंदर, मेरी लड़की कोविड से शहीद हुई, जो बीमारी चल रही है उसके कारण शहीद हुई है और मैं बड़ा गर्व करूँ। फिर ना उसका बाप से घर चले गया, उसके बाद में पता नहीं उसके दिमाग में क्या आई कि ना, एक उसने तो सीधा बलात्कार कराया मेरी लड़की के साथ, ये कराया वो कराया। अगर जो कराया किसी ने भी तो उन्हें फांसी की सजा दो, हम भी राजी हैं उस चीज़ में। उसका पिताजी 2 आदमियों के नाम लिखा हुआ, 2 लड़कियों के नाम लिखा हुआ, प्रशासन खुद 6 बना दे उनके। जब FIR दर्ज करवानी है 2 आदमियों के नाम लिखवाना लग रहा है और 1 घंटा बाद से FIR में 6 आदमियों के नाम पाए हैं। तो सारी कुछ सब कुछ प्रोपगंडा है ना, वो बलात्कार करो। अगर जो वो आया कि इनके नाम है तो उनकी गिरफ्तार करो और उन्हें फांसी सजा दो। अगर जो उनके खिलाफ सबूत है, अगर जो उन्होंने कराया है तो हम तो चाहें यहाँ कि भाई उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर जो उन्होंने कराया है तो 2016 के अंदर सोनीपत में एक जाट रक्षण के अंदर 2016 में ऐसे ही जाट रक्षण बदनाम कराया था इस गोदी मीडिया ने। अब बलात्कार होगा, वो सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, वो क्लीन चिट मिली, कुछ बलात्कार हुआ है ना, तो विटनेस था जिसके साथ बलात्कार हुआ है ना वो था, और ना वो जिसने वो कंप्लेंट दी ना वो था। वही फेक चीज़ें 2016 ही दोबारा इसमें आंदोलन में दोहराई जा रही, किसान आंदोलन में जो जाट आरक्षण के अंदर दोहराई गई थी। आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरीके से आप काफ़ी सक्रिय हैं, युवाओं में भी आपको बहुत लोग जानने वाले भी हैं, आप सुनने वाले भी हैं। अब जैसे आप लोग लाइव सेशन भी करते हैं, कितने लोग आपसे जुड़ते हैं, अगर आप उसमें आक्रोश में आकर कुछ अभद्र से शब्दों का इस्तेमाल करें तो वो कहाँ तक सही जाता है और युवा पीढ़ी के लिए? देखो मैं बताऊँ, अभद्र जो बादशाह जो बात कही ना अपना, पहले है ना कैप्शन में एक बात लिखा करा, कृपया माताएं बहनें वीडियो ना देखे। अगर जो गुस्सा हमारे अंदर ना देखें से क्या नहीं देखेंगे, वो शायद ना भी देखें, देखती भी वो नहीं होंगी ना। जिस पर अगर लिख जाता है ना कि ये इसे आप देखेंगे आपका दिल धड़कन तेज हो जाएगी, आपको ये नहीं देखना है, वो लोग और भी जाकर उसे देखते हैं। तो मैं बता देता हूँ यह बात, जब है ना कई बार है ना पता क्या होता है, गुस्सा जो अंदर जो जलन होती है, जो गुस्सा होता है वो आक्रोश में आएगा ना, वो कई बार अभद्र भाषा प्रयोग भी हो जाए, बाद में वीडियो डिलीट कर दें हम, इसी बात ना है जो अभद्र भाषा प्रयोग हो जाए, क्योंकि थोड़ा नया जुनून सा भी है और इसमें थोड़ा आप ये लगा लो, ये गलती हमारी बहुत बड़ी एक मामले कई बार हो जाए खुआदी पर हफ्ता 10 दिन 20-30 दिन में, ये बातें 1 साल होगी, पिछली 1 साल तक तो अंदर आई है। हम अपनी जो गलतियाँ थी मानना हम गलती है, ये पब्लिक प्लेस में प्लेटफॉर्म पर पब्लिक के बीच में गाली देना, अभद्र भाषा प्रयोग करना, एक समाज के अंदर भी गलत मैसेज आओ, इस बात का हम नहीं बेरा। तो कितने है ना, एक ये लगा लो गुस्सा में या भावना में बैगन है या सामने वाला जो रिएक्शन हमें दिया है वही रिएक्शन का जवाब हमने दिया वो, हाँ बाकी आगे से नहीं है चीज़ें। अच्छा सर, आप लोग भी महिलाओं का साथ देते होंगे ज़्यादातर? जी बिल्कुल। अच्छा, उनके लिए जैसे अभी गालियाँ समाज में हैं, गिनी चुनी गालियाँ ही हैं, सारी की सारी महिलाओं पे जाती हैं या लड़कियों पे जाती हैं, तो बात है हेल्पिंग वर्ब लगा रखी है लोगों ने ये तो, लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं लगती। आप नहीं इस्तेमाल करते हैं? नहीं, मैं कभी इस्तेमाल ही नहीं करता, मेरे तो सोशल अकाउंट पे कहीं भी अभी नहीं मिलेंगी ये चीज़ें। और साथ में आपके जो साथी रहते हैं वो लोग? नहीं, गंदा तो इस लेवल का कोई नहीं बोलता, हमारे साथी भी हों, कोई गुस्से में कभी ऐसी एक्टिविटी हो जाए, कोई मंत्री वगैरह बयान दिया जाए, उस टाइम तो नहीं, रेगुलर तो कोई ऐसी शब्द यूज ही नहीं करता। अच्छा, क्या लगता है आपको कि मतलब ऐसे शब्दों को लेकर परिवर्तन होना चाहिए? क्योंकि आक्रोश में अगर आप ये चीज़ें बोल रहे हैं और सीमित रह गई हैं, या तो कह सकते हैं कि शुरू से इन्हीं को सुना है तो बोलने की आदत है, तो इनमें कुछ बदलाव होना चाहिए या आक्रोश का तरीका अलग होना चाहिए? देखो इतना भी नहीं है, जो भाषा ना हमारी भाषा इस टाइप की है, थोड़ा है ना सामने वाला लाके गाली दे रहा है, हरियाणा की भाषा है जमा खड़ी बोल रही है बिल्कुल जमा। अगर जो आप गला हमारी भाषा में बात करूँ, आपने लगा ये तो दबंग से गुंडे टाइप के है ना, तो एक तुम्हारी भाषा है और भाषा ऐसी जैसे कि सामने वाला गाली दे रहा है, आपने तो वैसी लगती होगी 90% गाली देना, जब क्यों गालियाँ नहीं है। अच्छा, अभी आपको पता है कि मुझे मतलब ये चीज़ हो जाने के बाद, आपका इंटरव्यू हो जाने के बाद जितने लोग देखेंगे उनमें से कुछ तो मुझे ही गालियाँ देंगे कि आपको कितने पैसे दे के यहाँ पे बुलाया, या आपने इतने अच्छे तरीके से उनसे बात करी,
अग्रेसिव नहीं हुए, ये सारी चीज़ें। ऐसा क्यों मतलब मानसिकता बना ली है लोगों ने कि अगर मैं यहाँ बैठ के बात कर रही हूँ इसका मतलब मैं आपके पक्ष में हूँ? तो लोगों को है ना ये, अगर जो आप खुद मीडिया उसकी बीजेपी की दिखाओगे तो आपने संघी घोषित कर देंगे। अगर जो आप किसान आंदोलन की दिखाओगे तो आपने खालिस्तानी, पाकिस्तानी, रेपिस्ट हैं, ये हैं, वो हैं, आप भी से हो, इन्हें जैसे हो, ये है वो। लोगों की जो मानसिकता है ना, जो मानसिकता का गुलाम है, कोई किसी पार्टी का गुलाम है, कोई किसी धर्म का गुलाम है, कोई किसी जाति का गुलाम है, आड़ा हर एक आदमी गुलाम है। भगत सिंह ने एक बात कही थी, सत्ता परिवर्तन होते रहे, व्यवस्था परिवर्तन इस देश के अंदर कभी नहीं होगा। ये कड़वा सत्य है, क्योंकि अगर आज मैं हूँ, आप भी हो, कोई धर्म का, कोई जाति का, कोई किसी पार्टी का, कोई किसी नेता का, हर कोई आड़ा गुलाम है। जिस दिन हमने गुलामी छोड़ दी, इन साहूकारों की गुलामी छोड़ दी, पार्टियां की गुलामी छोड़ दी, धर्म की, जाति की जिस दिन हमने गुलामी छोड़ दी, उस दिन हमारी ये जो व्यवस्था है ना, उस दिन हमारी व्यवस्था परिवर्तन भी होगा। चलिए, तो आखिरी में मतलब ख़त्म करना चाहूँगी ये कहकर कि आप लोग मतलब ये किसान आंदोलन अभी आपने देखा कितना बड़ा हो चुका है, मतलब 6 महीने बीत चुके हैं, क्या आसार लग रहे हैं आपको? कुछ होने वाला है, कुछ होगा या नहीं? 6 महीने हो गए, हमने भी आड़े बैठ के आना है, तंग आ रहे हैं हम भी, इसी को बात ना का। आपने आप भी देख दो रहा है, इतने बड़े मच्छर हो रहे हैं, इतने मोटे मोटे, और दिल्ली वाले मच्छर तो बहुत ज़्यादा हैं उर्दी साइड में। अब सीधी सिंपल सिया है, अब तो लेके जावांगे, चाहे हमने कुर्बानी 400 हुई है अभी तक, तो चाहे 4 लाख देनी पड़ जियो तो लेके जाओगे किसी भी कीमत पर, चाहे हमने कुछ भी करना पड़ जियो, सिर्फ वो भी शांतिपूर्ण तरीका है। सरकार मारे से गोली मारी हो, दिल्ली भी कुछ करांगे, संसद का भी घेराव कराएंगे अगला महीना में, सब कुछ करांगे। सरकार चाहे मेरा गोली मारियो, चाहे कुछ करियो, बाकी चाहे 400 की जगह चाहे 4 लाख कुर्बानी देनी पड़ती है इस किसान को हमने, तो 4 लाख भी कुर्बानी देगी। और अपनी जो आने वाली जो नस्लें है ना, उनकी महफूज करने खातर कोई भी कीमत चुका है इसका। अब जो MSP के ऊपर पूरा देश के अंदर कानून बनना चाहिए, और जो 3 जो काले कानून लेके आए, जो 3 अध्यादेश लेके आई सरकार, वो आप पिछले अपने घर चले जाओगे, हम भी कोविड तक बच जाएंगे। जो सरकार चाह रही भाई कोविड तक बचो, उस तरह हम भी बच जाए, अपने घर चले जाओगे। इतनी सारी बातचीत की, मेरे हिसाब से मतलब सारी चीज़ें आप लोगों को भी साफ़ हो गई होंगी। इतने सारे प्रश्न थे, कुछ सवाल थे जो मैंने यहाँ पर युवा मतलब नेता बबलू जी से जानने की पूरी कोशिश करी, और साथ में इन्होंने भी काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया दी अपनी हर एक सवालों के ऊपर। तो आपकी क्या राय रहेगी वो सारी चीज़ें आप कमेंट में बता सकते हैं, और अपनी रिपोर्ट को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।